स्वागत है भाइयों आप सभी लोग की आज की हमारी एक और नए क्लास में। दोस्तों आज के क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी के साइंस के 100 वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन ठीक है एंड आंसर। हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे पूरे के पूरे 100 प्रश्न जो आपके एग्जाम में ग्रुप डी के एग्जाम में सीधे तौर पर आने के चांस है। उन प्रश्नों को देखने वाले हैं। मैं बारी बारी से देख रहा हूं मेरे भाई। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मेरे भाई अगर आप रेलवे ग्रुप डी में अगर साइंस में ठीक है साइंस में आपको पूरे के पूरे 25 प्रश्न पूछ देंगे 25 नंबर का। अगर आपको 25 में 25 लाना है साइंस में तो इसके लिए मेरे भाई आपको एक काम करना होगा कि मैंने 1000 ठीक है मैंने 1000 क्वेश्चन का जो वीवीआई क्वेश्चन है उन 1000 क्वेश्चनों का पीडीएफ बना कर रखा हूं। तो जिसको जिसको भी चाहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। ओनली 49 पे 49 रुपये में आपको 1000 वीवीआई क्वेश्चन का पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा जहां पर एमसीक्यू के साथ पीडीएफ है मेरे भाई। और सभी के सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उन प्रश्नों को मैंने सीधे तौर पर उठाया हूं। बाकी आज की क्लास की हमारी और पहले क्वेश्चन के बारे में बता दूं तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का रासायनिक सूत्र H2O इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे प्रकाश की गति क्या होती है। तो प्रकाश की जो गति है वो क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान लगभग कितना होता है। यानी गुरुत्वीय त्वरण है इसी को g सीधे बोलता है ठीक है का मान लगभग कितना होता है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो परमाणु संख्या 1 किस तत्व की है। हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं है क्या भाई हीलियम। हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर बी। अगला ऑप्शन देखो अगला प्रश्न कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। यानी अस्थि हड्डी बोला है भाई तो ये होगा स्टेपीज ऑप्शन नंबर बी जो कि कान की हड्डी होती है। ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। हड्डी बोलो चाहे अस्थि बोलो बात एक ही है ठीक ना। अगला प्रश्न लाल रक्त कणिका में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है। लाल रक्त कणिका में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा लोहा। अब अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो टोटल हड्डियों की संख्या 206 है 206। अगला प्रश्न श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है भाई तो ऑक्सीजन। श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस ली जाती है। अब यहां से अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है तो 8 मीटर और 8 मिनट 20 सेकेंड। याद रखना सभी के सभी भाई लोग। अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे बल की एसआई इकाई क्या है। बल की एसआई इकाई तो न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जल का क्वथनांक कितना होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस ठीक है। जो जल का क्वथनांक है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए की खोज किसने की थी। जो डीएनए की खोज है वो किसने की थी तो वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई। अगला प्रश्न देखो क्या है सबसे हल्की धातु कौन सी है लिथियम। लिथियम जो है ऑप्शन नंबर बी सबसे हल्की धातु है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे पृथ्वी पर सबसे ऊपरी वायुमंडलीय परत कौन सी है। पृथ्वी पर सबसे ऊपरी वायुमंडलीय परत कौन सी है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्सोस्फीयर ठीक है। अब अगला प्रश्न को क्या बोलता है इसे क्वेश्चन नंबर 15 सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है तो वसा से। वसा यानी फैट इससे सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यहां से अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे बल इंटू दूरी। बल इंटू दूरी बराबर फॉर्मूला क्या है बता पकड़ा कार्य जो कि कार्य बराबर फॉर्मूला था है कि बल इंटू दूरी।
अगला प्रश्न देखो कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, एम्पियर। जो विद्युत धारा की एसआई इकाई है वो एम्पियर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो आभासी होता है। जो दर्पण में प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी होता है। अब यहां से अगले प्रश्न तरफ चलेंगे। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे अधिक वेग से चलती है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे अधिक वेग से चलती है मेरे भाई, तो ठोस में। याद रखना सभी के सही भाई लोग। अब अगले प्रश्न तरफ चलेंगे। शक्ति की एसआई इकाई क्या है, वाट। जो शक्ति की एसआई इकाई है वो वाट है। अब देखो, मनुष्य के कान किस सीमा तक ध्वनि सुन सकते हैं, मनुष्य का जो कान है वो किस सीमा तक ध्वनि को सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से 20 देखो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक ना, मतलब के मतलब हजार हो गया, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य के कान ध्वनि को सुन सकते हैं। अगला प्रश्न, परिवर्तन का नियम किस पर लागू होता है, तो प्रकाश और ध्वनि दोनों पर। जो परिवर्तन का नियम है वो किस पर लागू होता है, तो प्रकाश और ध्वनि दोनों पर लागू होता है मेरे भाई। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है, तो अमोनिया। रेफ्रिजरेटर में कौन की गैस प्रयोग होती है, तो अमोनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां से अगला प्रश्न देखो, जब कोई वस्तु द्रव में डूबती है तो उसे कौन सा बल ऊपर की ओर लगता है, तैरता बल इसका राइट आंसर है, ठीक है। कौन सा बल, तैरता बल। ताप की एसआई इकाई क्या है, जूल। जूल जो है वो ताप की एसआई इकाई है। अब देखो अगला प्रश्न, बिजली के बल्ब में किस गैस का उपयोग किया जाता है भाई, तो नाइट्रोजन या आर्गन। जो बिजली के बल्ब में किस गैस का उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन या आर्गन का, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर क्या होता है, फोकस दूरी 2f, 2 फोकस दूरी होता है ना, है जिससे कि दर्पण है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ इस प्रश्न का। दर्पण है ये त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो अरे यार चलो आप लोग समझ गए, याद रखना बस। चुंबक के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, याद रहेगा। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए कहता है, तो करंट बढ़ाने या घटाने के लिए। ट्रांसफर का जो उपयोग है ट्रांसफार्मर का, वो करंट को मतलब बिजली को वोल्टेज को बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया, जूल ने। जूल ने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न देखो, ध्वनि की गति पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ती है। पहले बढ़ती है फिर घटती है, नहीं ये नहीं होगा। तापमान बढ़ती है, नहीं, हाँ बढ़ती है, हाँ ये ऑप्शन है बी होगा मेरे भाई। तापमान बढ़ने पर गति बढ़ती है। ध्वनि की गति पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तो तापमान बढ़ता है तो गति भी बढ़ता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, इंद्रधनुष में प्रकाश का कौन सा गुण कार्य करता है, तो अपवर्तन और विकिरण, ठीक है। इंद्रधनुष में प्रकाश का कौन सा गुण कार्य करता है, तो अपवर्तन और विकिरण इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। और इसको कभी कभी ना ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा ना कि 10 के पावर 3 वाट, तो आप लोग 10 के पावर 3 वाट दिया है ना, अब 1000 वाट नहीं देगा, सीधे रहेगा 10 का पावर 3। ये भी तो 1000 वाट के बराबर ही हो ना। अगर 10 इंटू 10 करेंगे तो 1 मिनट 10 इंटू 10 करेंगे मेरे भाई, तो कितना आएगा, 10 दहा 100, 100 दहा 1000। अब देखो, जब कोई वस्तु गर्म की जाती है तो उसका आकार बढ़ता है। जब कोई वस्तु गर्म की जाती है तो उसका जो आकार है वो बढ़ता है। अगले प्रश्न, ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम है जो क्या कहता है, तो ओम का जो नियम है वो V बराबर IR कहता है। रेफ्रिजरेटर में तापमान लगभग कितना रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर में तापमान जो है लगभग 4 डिग्री सेल्सियस रहता है मेरे भाई, याद रहेगा सभी के सही भाइयों को। अब अगले प्रश्न तरफ चलेंगे, ऊर्जा
सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? जो सौर ऊर्जा है वो किस प्रकार की ऊर्जा है मेरे भाई? तो विकिरणीय, ठीक है, विकिरणीय ऊर्जा है। कोणीय संवेग की एसआई इकाई क्या है? कोणीय संवेग की एसआई इकाई क्या है? तो इसका जो एसआई इकाई है वो है केजी स्क्वायर पर सेकेंड। अब देखो, दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे देखने के लिए किया जाता है क्योंकि वह उत्तल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण का एक अति है कि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कुछ छोटा आकार में बनाकर दिखाता है। इसीलिए दर्पण के जो पीछे वाहन में दर्पण के पीछे देखने के लिए जो वाहन में दर्पण लगाया जाता है, गाड़ी में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण लगाया जाता है। अब देखो, कौन सा यंत्र वायु दाब मापने के लिए प्रयोग होता है? तो बैरोमीटर का उपयोग करते हैं वायु दाब मापने के लिए। पानी का पीएच मान कितना होता है? 7, याद रहेगा। एलपीजी में मुख्य गैस कौन सी होती है भाई? एलपीजी में मुख्य गैस कौन सी होती है? ब्यूटेन इसका राइट आंसर होगा। दूध से घी निकालने में कौन सी प्रक्रिया होती है? अपकेंद्रण, ठीक है, दूध से घी निकालने में कौन सी प्रक्रिया होती है? अपकेंद्रण, याद रखना। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 1, ठीक है। अगला प्रश्न, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? ऑक्सीजन और नमी। लोहे में जंग लगने के लिए जो आवश्यक तत्व है वो ऑक्सीजन और नमी है। खाना पकाने वाला सोडा क्या है? NaHCO3, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम से सबसे पहले क्या निकाला जाता है? गैस। पेट्रोलियम से सबसे पहले गैस को निकाला जाता है मेरे भाई। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? जो हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 21% इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेबल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl, ठीक है, NaCl। जो टेबल सॉल्ट का जो रासायनिक सूत्र है वो NaCl इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां से अगला प्रश्न तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न देखेंगे क्या बोलता है इसे। अम्ल प्लस क्षार बराबर क्या होता है? लवण प्लस जल। अम्ल प्लस क्षार बराबर जो फॉर्मूला है लवण प्लस जल। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है? मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन, ठीक है, किण्वन। शराब बनाने के बजाय शरीर ने भाई, शराब बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। H2SO4 का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न देखो, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मीथेन। अब देखो अगला प्रश्न, ठोस से गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन जो है ठोस से गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है भाई? केसिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे। बर्फ पिघलने पर क्या होता है? ताप समान रहता है। बर्फ पिघलने पर क्या होता है? ताप समान रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2, ठीक है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2। पेट्रोल किससे प्राप्त होता है भाई? पेट्रोलियम से, ठीक है, पेट्रोल जो है वो किससे प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से। अगला प्रश्न देखो, साबुन किससे बनाया जाता है मेरे भाई? वसा और क्षार से। वसा और क्षार से। साबुन जो है वो किससे बनाया जाता है? वसा और क्षार से। अगला प्रश्न देखो, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? जो रक्त का रंग है वो लाल क्यों होता है? आरबीसी में लोहा होता है, इसी कारण। देखो हमारे आरबीसी के खून के अंदर लोहा पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का जो रंग है वो लाल होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है कौन? मेडुला ऑब्लोगांडा, ठीक है, ऑब्लोगांडा हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है।
अगला प्रश्न, इंसुलिन का स्राव कौन करता है? अग्नाशय। इंसुलिन का जो स्राव है कौन करता है? अग्नाशय। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। रिकेट्स का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? गुर्दा, यानी इसको किडनी भी बोलते हैं। पौधे में खाद्य पदार्थ कहाँ पाया जाता है भाई? पतिया में। याद रखना सभी के सभी भाई लोग। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगले प्रश्न को, मलेरिया किससे फैलता है? तो मलेरिया जो है वो किससे फैलता है? तो एनाफिलीज मादा मच्छर से मलेरिया फैलता है। फेफड़ों की बीमारी कौन सी है? टीबी। टीबी जो है वो फेफड़ों की बीमारी है। अगला प्रश्न देखेंगे कि मनुष्य के शरीर में रक्त किसके द्वारा संचारित होता है मेरे भाई? तो हृदय के द्वारा। मनुष्य के शरीर में जो रक्त है वो किसके द्वारा संचारित होता है? हृदय के द्वारा। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। जो रक्त का तरल भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है मेरे भाई। अगले प्रश्न देखो, डीएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो याद रखना डीएनए का पूरा नाम, एक मिनट भाई, डीएनए का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ये होगा डेक्सोराइबो न्यूक्लियस एसिड। अब फिर अब क्वेश्चन नंबर 83 देखो, कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन बनाता है? अग्नाशय। मनुष्य के शरीर में कितने गुर्दे होते हैं भाई? 2 गुर्दे होते हैं। मनुष्य के शरीर में 2 गुर्दे होते हैं। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायता करता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। अब अगला प्रश्न देखो, पौधे श्वसन किससे करते हैं? ऑक्सीजन से। जो पौधे हैं वो श्वसन किससे करते हैं? तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य में रक्त समूह किसने खोजा था? तो लेडी स्टीनर। ठीक है, लेडी स्टीनर ने मनुष्य में रक्त समूह को खोजा था। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है भाई? तो स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। अब देखो अगले प्रश्न क्या बोलता है इसे कि नेत्र का कौन सा भाग, नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? आइरिस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखो, पौधे भोजन बनाने के लिए क्या उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो, मस्तिष्क का संरक्षण कौन करता है? मस्तिष्क का संरक्षण कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए, खोपड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कितने कक्षों वाला हृदय होता है भाई? तो 4 कक्षों वाला। कितना? 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न, पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुंह से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। अब देखो, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए। ठीक है। अब अगला प्रश्न, रक्त में श्वेत कणिकाओं का कार्य क्या है? तो रोगों से, जो रक्त में श्वेत कणिकाओं का कार्य है वो रोगों से रक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 96, मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का ऊर्जा घर कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर का ऊर्जा घर कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो, पानी का हरा रंग किससे प्राप्त होता है मेरे भाई? तो अब ये देखो यहाँ पर ना मैंने आप क्या किया हूं, ये आपके लिए HW प्रश्न है। पानी का हरा रंग किससे प्राप्त होता है? ये आपका HW प्रश्न है और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और बाकी मेरे भाई मैं बता दूं, अगर किसी का गलत होता है तो उसका जवाब मैं दूंगा। बाकी सभी लोग को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, सभी के सही भाई।